सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। ऑल इंडिया पर नगर पालिका परिषद सीतापुर के मतगणना स्थल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रश्मि जायसवाल के मतगणना एजेंट पर एसएसबी जवानों ने लाठियां भांजी। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मतगणना एजेंटों के बीच जमकर तू मैं भी हुई। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता के पास, जो मतगणना स्थल पर मौजूद है। तो निशांत जी, बताइए क्या पूरा मामला था, किस मतगणना एजेंट पर एसएसबी जवानों ने लाठियां भांजी और क्यों लाठियां भांजी? प्रियांशु जी, आपको बता दें कि मैं मौके पर ही था। वहां पर मतगणना जो है संपन्न चल रही थी। 3 राउंड पूरे हो गए थे। चौथे राउंड की जो है, आपको आंखा देखा बता रहा है कि चौथे राउंड की प्रक्रिया जो है, सभी लोग अपने अपने जो मतगणना के जो एजेंट बनाए गए थे वो पर्चियां ला रहे थे। वहीं पर जो है दीपक रावत जो थे नगर उपाध्यक्ष युवजन सभा के बनाए गए थे, वो भी उसी मतगणना स्थल में थे। वो पर्ची लेके आए थे, जिस पर्ची पर जो है टेबल नंबर 26 पर एक ऐसी पर्ची थी जो अवैध और वैध मत के बीच की गहमा गहमी चल रही थी। वहां पे जब नहीं निपटा तो वो मामला आरओ टेबल तक आया। आरओ टेबल में तहसीलदार ज्ञानेंद्र जी जो है खुद जाके वहां पे गए, उन्होंने देखा। तो उसके बाद वहीं पर एसडीएम गौरव रंजन ने भी जो है उस पर्ची को देखा और मत जो निकला था वैध है कि अवैध है, उसके बाद उन्होंने क्लियर किया। फिर जो सपा के मतगणना जो बनाए गए थे एजेंट, उसमें आशीष सिंगौर जी हैं, तो उन्होंने फिर जाके एक बार एसडीएम से अपील की, कहा कि सर इसको कृपया करके देखें और क्या ये जो मत पड़ा है ये वैध है या अवैध है। तो एसडीएम ने जो है देख के इसको इनवैलिड घोषित कर दिया। इनवैलिड घोषित करने के बाद जो है उसी बीच दौरान कुछ ऐसा विवाद हुआ कि जो भाजपा के जो थे बूथ जो मतगणना एजेंट बनाए गए थे, उन्होंने जो है वहां पे दोनों में सपा के उसको पूछा कि तुम कैसे आरओ टेबल तक आ गए, कि आरओ टेबल से आना तुमको नहीं आना चाहिए था, आरओ टेबल कैसे आ गए। वहीं पे गहमा गहमी हुई और आवाज तेज हुई और दोनों में जो है काफी तरीके से ये कहें कि गहमा गहमी हाथापाई होने लगी थी। उस जो नगर उपाध्यक्ष जो युवजन सभा का था दीपक रावत, उसे वहां से धक्का देने लगे और भगाने लगे। मैं मौके पे था, आपको आंखों देखा हाल बता रहा है इंडिया की, जब उसको धक्का देने लगे इसी बीच जो है भगदड़ मच गई और सभी के, क्या सपा के और क्या भाजपा के एजेंट लोग आ गए वहां पे हो हल्ला करने लगे, भारी उसको भगाने लगे। दोनों में जो है गहमा गहमी हुई। उसी के दौरान तुरंत एसएसबी जवान भी आए और सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह भी मौके पर तुरंत पहुंचे। एसडीएम ने भी जो है रोका कि यहाँ पर कृपया लड़ाई ना करें, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, सभी कुछ कैद हो रहा है, किसकी गलती है वो देखा जाएगा। लेकिन जो है दोनों में गहमा गहमी चलती रही। सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह क्षमा चाहते हैं, सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह जो है वहां पे मौके पे उस लड़के को जो है सपा का जो दीपक रावत था उसे लेकर के जा रहे थे, तभी एसएसबी जवान जो है उस पे लाठियां भांजने लगे। लेकिन जो सीओ सिटी है उन्होंने उस एसएसबी जवानों को रोका और कहा कि लाठियां ना भांजे, उसको लेकर बाहर तक का इनको जो है ले गए, अपनी सुरक्षा में जो है इन्हें बाहर ले गए। तो मामला जो ये था सिर्फ और सिर्फ एक मत का था, मत जो अवैध और वैध की बात पर चल रही थी। जी निशांत, आपसे जानना चाहेंगे, क्या उस मतगणना स्थल को मतगणना एजेंट को मतगणना स्थल से बाहर कर दिया क्या, कि वो अभी भी वो मतगणना स्थल पर है? नहीं प्रियांशु जी, उसे जो है तत्काल रूप से बाहर ले गए थे। सीओ सिटी खुद सुरक्षा की निगरानी में उसको बाहर ले गए थे, किसी मारपीट ना हो। और बाहर ले जाने के बाद जो फिर से मतगणना अपनी जो है शुरू हो गई है, फिर से शांति का माहौल बता करके। फिलहाल आपको एक बड़ी जानकारी दे दे कि तुरंत कोतवाल टीपी सिंह भी आए थे, शहर कोतवाल, और उन्होंने जो है सभी मीडिया कर्मियों को जो है बाहर कर दिया मतगणना स्थल से, कि आप सभी लोग जो मीडिया कर्मी बाहर रहे, जो भी सूचना हो वो आपको जो है अनाउंस के माध्यम से मिल जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये समाजवादी पार्टी के युवा नेता थे दीपक रावत, जिस पर एसएसबी जवानों ने लाठियां भांजी। और मामला यह था कि एक इनवैलिड और वैलिड मत को लेकर जो है भाजपा के मतगणना एजेंट और सपा के मतगणना एजेंटों के बीच तू मैं हुई और अचानक से वो पर्ची जमा करने आया था दीपक रावत। उसके बाद जो है गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि एसएसबी जवानों ने लगातार उस पर लाठियां भांज दी और यहां तक कि कमान सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह और कोतवाल टीपी सिंह ने संभाली और उसे सुरक्षित दोबारा मतगणना स्थल तक ले गए। फिलहाल काउंटिंग फिर से शुरू हो गई है और अब जो है मतगणना वो जो दीपक रावत है वो अपने टेबल पर है।
प्रियांशु जी, आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि इंडिया के कैमरे में वो तस्वीर कैद हुई है जहां पे जो है भाजपा के प्रत्याशी नेहा अवस्थी के ससुर जो है मुनेंद्र अवस्थी खुद खड़े हो गए और वहीं पे मौजूद सपा के जो प्रत्याशी थी रश्मि जायसवाल, उनके पति सचिन जायसवाल, दोनों में जो है उंगली तरेने और आंखें दिखाने की भी तस्वीर जो है इंडिया के कैमरे में कैद हुई है, वो आपको दिखाते हैं हम। तो ये वही तस्वीरें हैं कि इन तस्वीरों ने जो है आपको दिखाया कि किस तरह से दोनों लोग, मतलब सपा और भाजपा के जो दोनों लोग थे वहां पे मौके पे खड़े होके आंखें तरे रहे थे। दोनों लोगों में ऐसा लग रहा था कि अगर कहीं कोई भी पुलिस न लगी हो या एसएसबी जवान ना हो तो वाकई वो माहौल जो है वहां का बिल्कुल गहमा गहमी भरा रहेगा। और ये कहना बिल्कुल संभव नहीं हो कि मतगणना स्थल कब अखाड़ा बन जाए, ये भी कहना नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो जो नेहा अवस्थी के ससुर हैं मुनेंद्र अवस्थी और जो रश्मि जायसवाल के पति हैं सपा प्रत्याशी हैं, उनमें आंखों में ही तकरार देखी गई है। तो गहमा गहमी इतनी बढ़ गई है कि आपस में जो है तू मैं के साथ आंख भी दोनों एक दूसरे को दिखा रहे थे। और समाजवादी पार्टी के नेता की फिलहाल पिटाई कर दी है एसएसबी जवानों ने। ये अभी करंट की खबर आई इंडिया आपको दे रहा है। तो फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारी के निशांत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।